अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो चलें शुरू करते हैं जी आज का व्लॉग। तो यहाँ पे ये मैंने वीकेंड को बनाया था, तो अपलोड मैं आज करूँगी इसको, क्योंकि बीच में मुझे टाइम ही नहीं मिला। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय। तो आजकल चाय पीने की इतनी ज़्यादा मुझे आदत हो गई है ना, कि मैं दिन में 2 या 3 दफ़ा तो ज़रूर पी लेती हूँ। अगर कोई फ्रेंड आ गई है तो फिर भी चाय बना रही हूँ, फिर मैंने पी लेनी है। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा आदत पड़ गई है। और ये मैंने इलायची डाली थी, क्योंकि मुझे चाय इलायची के बिना बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। तो यहाँ पे जी ये 2 ही अंडे थे घर में, तो मैं वही फेंट रही हूँ। और बच्चों से मैंने पूछा था कि क्या बनाऊँ, आप लोगों को सैंडविच बना दूँ। अलीज़ा को मैं कह रही थी कि जाओ ना, नेटो खुला है तो अभी ले आओ अंडे। लेकिन अलीज़ा बिल्कुल नहीं थी जा रही, कह रही थी मामा सर्दी है, हल्की हल्की बाहर बारिश भी थी, तो दोनों बिल्कुल बैठी हुई थी कि हमने नहीं जाना। फिर ये शामी कबाब मैं बना के फ्रिज में रख देती हूँ। अक्सर ही मैंने बना के बच्चों के लिए रखे होते हैं, क्योंकि वो अक्सर दफ़ा कहते हैं मामा बर्गर बना दे, इस तरह की डिमांड होती है। तो फिर मैंने ये बना के रखे होते हैं, तो ये फिर बड़े उस टाइम काम आते हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने उनसे पूछा, तो कहती हैं आप ना हमें सैंडविच बना दें, शामी कबाब रख के और ना चीज़ का स्लाइस रख दें। तो ये शामी कबाब तो मैंने फ्राई कर लिए। तो जो अंडों का बचा हुआ मिक्सचर था, वो फिर ऐसे पैन में डाल के, तो इस तरह ऊपर ब्रेड रख के, तो मैं बनाने लगी थी इस तरह सैंडविच। फिर ये वाला सैंडविच कुछ इस तरह का बना था। तो ये एक ही बना था, तो मैंने फिर एक इस तरह का बना के रखा था। ये देखें, ऊपर मैंने फिर बच्चों को सराचा सॉस लगा के दी थी। और दूसरा फिर उन्होंने खुद ही सैंडविच मेकर में बना लिया था, चीज़ का स्लाइस रख के और ऊपर शामी कबाब रख के, तो वो बना के फिर खा लिया था। ये हो गया था हमारा नाश्ता। यहाँ पे जी मियाँ साहब भी चाय पी के तो वो भी चले गए हैं। तो नहीं, वो चले नहीं थे कि अभी मैं दिखाती हूँ कि वो क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे ना फिर मैं बर्तन वाश कर रही थी। बर्तन काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे। जितना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद बर्तन वाश करना, उतना ही मुझे करने पड़ते हैं। और मैं बड़ी कोशिश करती हूँ कि ग्लव्स के साथ मैं ग्लव्स पहनूँ फिर बर्तन वाश करूँ। लेकिन हर दफ़ा ही ना मैं भूल जाती हूँ। 1-2 दफ़ा मैंने ला के भी रखे हैं, फिर मैंने फेंके हैं। है जी, कोई काम ऐसा होता है ना जो आपको बिल्कुल नापसंद होता है, तो मुझे बर्तन धोने बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। और आजकल तो मुझे कोई भी काम करना बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा। तो यहाँ पे जो मेरे हस्बैंड थे, वो यासिन की ये चेयर थी, इसको साफ़ कर रहे थे, जिस पे बैठ के वो खाना खाता था। अब इस पे बैठता ही नहीं, तो हमने सोचा है कि इसको साफ़ करके तो स्टोर में रख आते हैं। इसने वैसे ही जगह घेरी हुई है। तो यहाँ पे ना अब हम जा रहे हैं, उसवा की आ रही है बर्थडे, तो उसके लिए केक बनवाना था, तो उसका ऑर्डर देना था। तो यहाँ पे हो रही थी इतनी ज़्यादा बारिश। पहले मेरा प्रोग्राम था कि अपने फ्रेंड के साथ जाऊँगी, आज मेरा उसके साथ था दिन, कि मैंने पूरा अपने फ्रेंड के साथ गुजारना है। हमने पहले अपना आउटिंग का प्रोग्राम बनाया था कि हम दोनों बाहर निकलेंगे, कोलन जाएंगे, शॉपिंग करेंगे, फिर इसके बाद दोबारा ट्रेन पे बैठ के तो मुल्हाइम आएंगे। तो केक का ऑर्डर देंगे तो फिर घर आ जाएंगे ना। लेकिन जब मैंने देखा मौसम इतना ज़्यादा ख़राब है, बारिश हो रही है, तो फिर मैंने अपने मियाँ साहब ने कहा कि तुसी कम ते बाद चो चले हो, तो पहला मेरे नाल चलो अली उस वादी ना केक दा दे के आइए कि किस तरह का उन्हें केक बनाना है। उन्हें खुद अपनी मर्जी का ना कहा था कि मामा मैंने खुद इस तरह का बनवाना है। तो बच्चों दी है छोटी छोटी खुशियां जड़ियाँ होंदियां ने सैलीब्रेट करनियाँ चाहिए ने। तो पूरा साल बच्चे डिमांड नहीं करते, उन्होंने कोई अपने टॉयज़ वगैरह तो वो लेती नहीं इतने ज़्यादा ना। अब उनको पता है कि यासिन छोटा है, तो अब वो खुद ही कहती है मामा आप यासिन को ले दें। फिर साल में एक दिन उनका आता है, तो मुझे होता है कि बच्चों का वो अच्छा और यादगार गुजरे। तो इस दफ़ा तो अभी तक मैंने उसवा को भी नहीं बताया कि मैंने क्या उसको गिफ्ट देना है, उसके लिए सरप्राइज़ थे। तो यहाँ पे देखें ये केक कितने खूबसूरत है, और ये बहुत मज़े के। हमने पिछले साल यहाँ से यासिन की जब बर्थडे थी लेके गए थे ना, तो बड़ा ही मज़े का केक था। तो इसलिए फिर दोबारा हम यहाँ पे उसवा के लिए जब हमने बनवाना था, तो यहाँ पे आए थे। और एक इतने रीज़नेबल प्राइस भी होते हैं, महंगे भी नहीं होते। और यहाँ पे ये देखें ये चॉकलेट थी सारी, ये बहुत मज़े की थी। तो उसवा और अलीज़ा की बर्थडे में ना तकरीबन 10 दिन का फ़र्क होता है। उसवा की 20 जनवरी को होती है और अलीज़ा की 1 फरवरी को। तो इसलिए फिर मैंने इस दफ़ा ऐसे किया था कि मैंने अपने हस्बैंड को बोला था कि यार दूसरे या तीसरे दिन आप ना मुझे 10 यूरो दिया करें, जिस तरह बच्चों का गल्ला होता है ना, मैंने भी गल्ला बनाया था, ताकि जिस दिन बच्चों की फिर बर्थडे हो ना, तो हमारा बजट भी ना ख़राब हो और बच्चे भी हैप्पी और खुश हो जाएं। आपको पता है कि आजकल कितनी ज़्यादा महंगाई है। फिर इसके बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे स्टेशन छोड़ दिया था। हस्बैंड सानू स्टेशन ते छोड़ के चले गए ने, ते असीं हुण ट्रेन ते बैठ के ते कोलन जाना है। अपनी फ्रेंड के नाल प्रोग्राम बनाया है, फिर बारिश हो ही रही है बाहर, तुसा देखा ही है। ये इसकी देखें मोजे, इसकी मोजे। तो हम लोग बैठ गए हैं जी ट्रेन पे। तो यहाँ पे वही टिकटें लेके आई थी, उसके हस्बैंड ने हमें निकाल के दी थी 5 टिकटें इकट्ठी पूरे दिन की।
तो इस तरह के प्लान कभी कभी बनने चाहिए। उसी ने मुझे मोटिवेट किया, कहती है हमें अकेले जाना चाहिए। हम लोगों को तो अभी तक रास्तों का ही नहीं पता, अगर हम अकेले जाएं तो कैसे आएंगे। हालांकि उसको अब ज़्यादा पता है, मैं तो यार अकेला कभी गई नहीं। जब भी कहीं जाना हो तो मैं, अरे जब हस्बैंड फारग होते हैं फिर उनको कहती हूँ, उनके साथ ही आना जाना होता है। वो मुझे कहते हैं कि तुम अकेली जाया करो शॉपिंग करने। तो मेरा रास्ता अक्सर दफ़ा मैं काम पे होता हूँ, तो तुम्हें अगर जाना हो, बच्चे जिस तरह स्कूल गए होते हैं, तुम निकल जाया करो ट्रेन पे बैठ के। तो मुझे खैर अकेले जाने मुझे होता है कि मुझे रास्ता ना भूल जाऊँ। वो बच्चों वाली आदत है ना। कभी हम पाकिस्तान में भी अकेले बाज़ार तक नहीं थे, शहर तक नहीं थे जाते। शादी के बाद भी ये जाना है तो अम्मी के साथ जाना है, तो अकेले नहीं। यहाँ पे भी आके वैसे ही आते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा इंसान को बदलना चाहिए। तो खैर उसने मुझे बड़ा मोटिवेट किया, कहती हम अकेले जाते हैं, हस्बैंड को रहने देते हैं घर पे, ये अपने काम करें। ये कहते रहते हैं ना, हमने काम करना है तो इनको काम करने देते हैं, तो हम दोनों इकट्ठे चलते हैं। खैर जी उसके साथ फिर मैं भी बड़ी शेर हो गई, मैं चली गई उसके साथ। तो भी बड़ा अच्छा दिन गुजरा। यहाँ पे सबसे पहले हम आए प्राइम मार्क। यहाँ पे उसने अपने भतीजा भतीजी के कपड़े देखने थे, और मैंने भी, जो हमने पाकिस्तान जाना था। अभी ये तो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी कि पाकिस्तान में जा रही हूँ या नहीं। यहाँ पे मैं अपनी बांजी के लिए देख रही थी फ़्रॉक, ये मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। तो अभी तक मैंने उसको नहीं बताया कि मैंने इस तरह की फ़्रॉक देखी है। होप सो अगर वो मेरी वीडियो देख रही है। तो ये वाली फ़्रॉक मैं शाल के लिए देख रही थी, अगर आपको अच्छी लगी है तो मुझे ना फ़ोन करके बताना, फिर मैं ये भी ले लूँगी एक। यासीन चलो, कौन सी लेनी है आपने यासीन? ये दिस वन। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो यहाँ पे यासीन का बस नहीं था चल रहा कि वो सारी गाड़ियाँ ही खरीद ले। तो बड़ी मुश्किल से हम उसको लेके बाहर निकले, तो आगे उसको आइसक्रीम नज़र आ गई। फिर उसको यहाँ पे आइसक्रीम लेके देनी पड़ी, और अलीज़ा ने मिल्क शेक लिया। और यहाँ पे मैं उसको पूछ रही थी तुम्हें अच्छा लग रहा है, तो कह रही थी मज़े का, लेकिन इसने नहीं था पिया। तो ये था जी, मैंने पूरा दिन अपने फ्रेंड के साथ गुजारा था। फिर हम रात को वापस आए, हमने शॉपिंग की, बच्चों को आइस खिलाई, बच्चों को स्पील प्लट्स लेके गए, और खाना खाने के बाद हम रात को वापस आए थे। तो बड़ा अच्छा और यादगार दिन गुजरा था। पूरा डे मेरा अपनी फ्रेंड के साथ गुजरा था। तो मुझे फिर आया किस तरह की हमें एक्टिविटी करनी चाहिए, कभी कभी अकेले निकलना चाहिए। तो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो। अगर आपको ये मेरी पसंद आई है तो इसको लाइक किया करें, शेयर किया करें और सब्सक्राइब किया करें। मुझे इजाज़त।